बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है या थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, इस कहानी थर्ड क्लास के बच्चों के लिए कहानी है और इसका नाम है डोडो एंड द पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये कहानी है। मैं पहले आपको इसे पढ़ के सुनाऊंगा, आप सब बच्चे गौर से इसको सुनेंगे और फिर हम इसके बारे में आपको सवालात और इसके बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। तो ये लिखा है जनाब डोडो। ये जो परिंदा आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम है डोडो। ठीक है, और कितनी बड़ी इसकी चोंच है और सर्दी का भी मौसम लगता है जहाँ ये रहता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला, डोडो इज़ ऑलवेज हंग्री। डोडो हमेशा भूखा रहता था। ही कैन ईट माउंटेन्स। वो पहाड़ों को खा जाया करता था, खा सकता था। एंड ऑफ्टन डज, और ऐसा वो अक्सर करता था। ओहो, ये ऐसा परिंदा है जो पहाड़ों को खा जाता है और ऐसा वो बार बार करता है। ये देखें, इस वाली तस्वीर में उसने ये वाले पहाड़ को खाया है, फिर ऐसे नीचे जाके यहाँ खाया है, फिर अभी इस वाले बड़े पहाड़ को खाने की कोशिश कर रहा है। वन डे, एक दिन, व्हेन डोडो वाज टकिंग इनटू द साइड ऑफ अ माउंटेन। एक दिन जब डोडो टक कर रहा था, यानी टक लगा रहा था, यानी खा रहा था, साइड ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ की साइड को। आ रॉबर सा हिम, एक रॉबर ने, चोर ने, लुटेरे ने, सही है, उसको देख लिया। एंड थॉट, और सोचा। क्या सोचा? ही वॉज डिगिंग फॉर अ गोल्ड। उसने ये सोचा कि ये जो डोडो है ये खुदाई कर रहा है सोने को तलाश करने के लिए। हालांकि ये तो सोने को तलाश नहीं कर रहा था, ये तो सिर्फ खा रहा था, लेकिन इसने सोचा कि ये सोने को तलाश कर रहा है। ठीक है, ये रोबर है, जो लुटेरा होता है, जो लोगों को लूट लेता है। उसने ये सोचा कि डोडो जो है वो गड्ढा खोद खोद के सोने को तलाश कर रहा है। अब ये यहाँ आ गया जनाब, डोडो को इसने पकड़ लिया। गिव मी ऑल योर गोल्ड, मुझे अपना सारा सोना दे दो। बंदूक लगा दी इसने इसकी नाक के ऊपर और बोला मुझे सारा सोना दे दो। गिव मी ऑल योर गोल्ड, शाउटेड द रॉबर, पॉइंटिंग हिज गन एट डोडो। उसने गन डोडो की तरफ करके कहा, सारा सोना मुझे दे दो। बट आई हैवेंट गॉट एनी। अब उसने जवाब दिया, मेरे पास तो कोई सोना नहीं है। सैड डोडो, डोडो ने कहा। सही है, डोडो ने कहा मेरे पास तो कोई सोना नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द गोल्डन सन बीम, हाँ मेरे पास सूरज की सुनहरी रोशनी की किरण है। ये रोशनी की जो किरण आती है ये गोल्डन कलर की होती है। ठीक है, तो उसने पूछा मेरे पास सोना तो नहीं है, लेकिन इस गोल्डन कलर की ये वाली कलर बीम है। एंड डोडो डिड अ डांस ऑन अ सनबीम, और डोडो ने इस सनबीम यानी इस रोशनी की जो किरण है इसके ऊपर चलते हुए डांस किया इसके सामने। ठीक है, तो डोडो ने क्या कहा, भाई मेरे पास सोना वोना तो कुछ नहीं है, सनबीम है। और उसने डांस किया। आई डांस ऑन देम, मैं इन पे डांस करता हूँ। एंड डोडो डिड अ डांस ऑन सनबीम, और उसने डांस करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, अब ये इसने क्या बोला? इसने बोला इफ़ यू कैन डू दैट, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, सेड द रोबर, रोबर ने कहा, देन यू कैन डांस ओवर द रेम्बो। तो ये जो रेम्बो है बारिश के बाद जो बनती है, तुम इसके ऊपर भी डांस कर सकते हो। यू कैन डांस ओवर द रेम्बो, तुम रेम्बो पे भी डांस कर सकते हो। तो उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सैड डोडो, डोडो ने कहा। वेल देर इज अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेम्बो। अब इसने सोच के बोला कि एक रेम्बो का सिरा तो ये है और एक सिरा दूसरी जगह कहीं जा रहा है, वहाँ पर दूसरे सिरे पर पार्ट ऑफ द गोल्ड है, सोने का बर्तन रखा हुआ है एक बड़ा सा जिसमें सोना है। तो वेल देर इज पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेम्बो। उसने कहा इस रेम्बो के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सोने का बर्तन रखा हुआ है। गो
एंड गेट इट, जाओ और जाके उसे ले आओ, और आई विल ब्लास्ट योर बीक ऑफ, वरना मैं तुम्हारी चोंच को गोली मार दूंगा। ये इसने ऐसे, ठीक है ना, कहा मैं तुम्हारी चोंच पर गोली मार दूंगा। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? अगले पेज पर हम आ गए। सो डोडो डांस टू द टॉप ऑफ द रेनबो, लिहाजा डोडो ने डांस करना शुरू कर दिया रेनबो के ऊपर चलते हुए। विद द सन शाइनिंग इन हिज आईज, सूरज चमक रहा था उसकी आंखों के अंदर भी, यानी उसकी आंखें भी झिलमिला रही थी। एंड द रेन फॉलिंग ऑन हिज फीदर, और बारिश गिर रही थी उसके परों के ऊपर। अब ये जा रहा है डांस करते हुए, इसकी आंखें सूरज की रोशनी से चमक रही हैं और बारिश इसके परों पर पड़ रही है। देन ही स्लाइड, फिर उसने स्लाइडली फिसलना शुरू कर दिया, डाउन द अदर साइड, दूसरी तरफ। एंड देयर रियली वाज गोल्ड एट द रेम्बोज एंड, और वाकई वहाँ पर आखिरी सिरे पर सोने का बहुत बड़ा बर्तन था। ठीक है, तो क्या हुआ? डोडो पिक्ड इट अप, डोडो ने उसको उठा लिया, इन हिज बीक, अपनी चोंच में। ये देखें जनाब, इसने अपनी चोंच में उसको उठा लिया। बट एज ही रीच्ड द टॉप, लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, द रेम्बो बिगेन टू फेड, रेम्बो मिटना शुरू हो गई। बारिश का मौसम ख़त्म हो गया और रेम्बो गायब होना शुरू हो गई। फ्रॉम अंडर हिज फीट, उसके पैरों के नीचे से। अब वो आ रहा है लेके, लेकिन रेम्बो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? गायब हो रही है। डाउन बिलो, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, द रॉबर येल्ड, रॉबर ने चीख कर कहा। थ्रो मी द गोल्ड, फेंक दो मेरी तरफ सोना। बिफोर द रेम्बो फैड, इससे पहले कि रेम्बो गायब हो जाए। वो लालची था ना, वो तो कह रहा था मुझे सोना दे दो बस। सो डोडो डिड, लिहाजा डोडो ने वो फेंकी। ठीक है, बट द पॉट वॉज सो हैवी, लेकिन पॉट इतना भारी था, दैट इट फ्लैटेंड द रॉबर, कि उसने पिचका दिया इस रोबर को। जैसे ही रोबर के ऊपर आके वो गिरा, ये पिचक गया, बिल्कुल लंबा हो गया। ठीक है, लेट गया इसके ऊपर, बिल्कुल इसका कचूमर निकल गया। इसकी गन वन भी टूट गई, देखें, इसने गन नीचे रखी थी, गन भी दब गई और ये खुद भी दब गया बेचारा। ठीक है, अब वो तो दब के मर गया। अब क्या होगा? एंड ऑल द गोल्ड स्पिल्ड आउट इन अ ग्लिटरिंग, और सारा जो सोना था वो बाहर निकल गया झिलमिलाते हुए। अब चमक हो रही है, सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही ना, तो ये चमक रहा है। स्पार्कलिंग हीप, और बड़ा सा झिलमिलाता हुआ ढेर लग गया। हीप कहते हैं ढेर को। डोडो वंडर्ड व्हाट टू डू विद इट, डोडो ने सोचा कि मैं अब इसका क्या करूं। आई कुड लीव इट हेयर, मैं यहाँ इसे छोड़ के भी जा सकता हूँ। सही है, मैं चाहूँ तो इसको छोड़ूं और छोड़ के खुद बाहर निकल जाऊं। ही थॉट, उसने सोचा। अच्छा देखें, डोडो जब रैम्बो गायब हो गई तो उसने छतरी लगा के अपने आप को जो है वो आराम से उड़ाकर नीचे ले आया। मैं इसे छोड़ के भी जा सकता हूँ, बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। टू वेस्ट मनी, पैसा ज़ाया करना। सो ही एट इट, लिहाजा उसने सारा सोना खा लिया। ठीक है, उसने सोना खा लिया सारा का सारा। उसने बोला भाई ये तो बेकार बात है, मैं यहाँ सोना छोड़ के चला जाऊँ, ये तो पैसे को ज़ाया करना है, इससे बेहतर ये है कि मैं सारा का सारा सोना खा लेता हूँ। और वैसे वो पहाड़ों को खाने वाला जो है वो डोडो था, सोना उसके लिए क्या अहमियत रखता है, लिहाजा उसने सारा सोना खा लिया। ठीक है, अब हम इसे सुनेंगे, आप इसे तफसील से गौर से सुनेंगे और मैं Dodo and the Pot of Gold. Dodo is always hungry. He can eat mountains and often does. One day, when Dodo was tucking into the side of a mountain, a robber saw him and thought he was digging for gold. "Give me all your gold," shouted the robber, pointing his gun at Dodo. "But I haven't got any," said Dodo, "except for the golden sunbeams. I dance on them." And Dodo did a dance
on a sunbeam. If you can do that, said the robber, then you can dance over the rainbow. Of course I can, said Dodo. Well, there's a pot of gold at the end of the rainbow. Go and get it, or I'll blast your beak off. So Dodo danced to the top of the rainbow, with the sun shining in his eyes and the rain falling on his feathers. Then he slid down the other side, and there really was gold at the rainbow's end. Dodo picked it up in his beak. But as he reached the top, the rainbow began to fade from under his feet. Down below, the robber yelled, "Throw me the gold before the rainbow fades!" So Dodo did, but the pot was so heavy that it flattened the robber, and all the gold spilled out in a glittering, sparkling heap. Dodo wondered what to do with it. I could leave it here, he thought, but it's wrong to waste money. So he ate it. ठीक है प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त कहानी थी, छोटी सी प्यारी सी। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, सवालात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम इस पर बात करेंगे आपसे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ डोडो मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक? डोडो का सबसे ज़्यादा खासियत क्या थी? तो डोडो इज़ ऑलवेज वेरी हंग्री एंड कैन ईट माउंटेन। वो हमेशा भूखा रहता था और पहाड़ों को खाता था। वाई डिड द रोबर अप्रोच डोडो? वो जो रोबर था वो डोडो तक क्या लेने के लिए पहुंचा? सही है, क्यों उसने उसको अप्रोच किया? द रोबर थॉट, उसने ये सोचा कि डोडो वाज डिगिंग फॉर गोल्ड। ये जो डोडो है ये खुदाई कर रहा है सोने के लिए। इन द साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की साइडों पर। What was actually doing when the robber saw him? वो क्या कर रहा था जब उसने रोबर को देखा? सही है, तो वो he was eating the side of the mountain, वो माउंटेन की साइडें खा रहा था। What was the first gold that Dodo claimed to have? पहली चीज जो गोल्ड थी उसके बारे में उसने क्या कहा कि जो उसके पास है? ठीक है, तो पहली चीज जो थी वो क्या थी? गोल्डन सन बीम। ये इसका जवाब आपको देख के लिखना है। ठीक है, पांचवा सवाल, व्हाट डिड द रोबर थ्रेटन टू डू? किस बात से डराया रोबर ने उसको कि अगर वो गोल्ड ला के नहीं देगा तो? उसने डराया किस बात से थे? कि वो उसकी जो बीक है यानी उसकी जो चोंच है उसको ब्लास्ट कर देगा, गोली मार देगा। ठीक है, छठा सवाल है, व्हाट टू वेदर एलिमेंट्स वर प्रेजेंट व्हेन डोडो क्लाइम द रेनबो? जब रेनबो पर चढ़ा तो कौन से दो मौसम जो है वो दिखाए गए थे? याद है, एक तो सूरज चमक रहा था और दूसरा ये कि बारिश हो रही थी। ये दो मौसम दिखाए थे। अजीब सी बात है ना, सूरज चमकना ये और बारिश होना ये आपने नोट नहीं किया, लेकिन ऐसा हो रहा था। ठीक है,
What happened to the robber when Dodo threw him the heavy pot of gold? उसने क्या किया जब भारी सोने का बर्तन फेंका, तो उससे क्या हुआ, वो फ्लैटेंड हो गया। फ्लैटेंड का मतलब वो पिचक गया। सही है, ये जवाब लिखना है आपको। आठवां सवाल, व्हाई डिड डोडो डिसाइड नॉट टू जस्ट लीव द गोल्ड वेयर इट स्पाइल्ड? ठीक है, जब उसने वहाँ उसको फेंक दिया था तो क्यों नहीं, छोड़ के क्यों नहीं चला गया वो सोने को? उसने सोचा कि ये सही नहीं है, पैसों को ज़ाया करना, मनी को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है, लिहाजा उसने उसको खा लिया। What did Dodo ultimately do with the pot of gold? उस pot of gold से उसने क्या करा? उसको वो खा गया। How did Dodo get back down after the Rambo began to fade? जब वो रैम्बो मिटना शुरू हो गई तो उसने क्या किया था? ठीक है, द स्टोरी डज नॉट एक्सप्लिसिटली से हाउ ही गॉट डाउन, यानी कहानी में ये नहीं बताया कि वो कैसे नीचे उतरा। हालांकि तस्वीर में बताया है कि उसने छतरी लगाई हुई थी और छतरी लगा के वो ऊपर से नीचे आराम से उतर गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं आपके एमसीक्यूज़। आपको एक एमसीक्यूज़ उतारना है, नीचे 4 जवाबात हैं, इन 4 जवाबात को पढ़ना है गौर से और फिर एक जवाब इसमें से सही लिखना है। पहला सवाल है, व्हाट इज़ डोडोज़ मेन कैरेक्टर ट्रेट? उसका जो मेन किरदार है उसकी क्या खासियत है? He is always hungry. He is a talented dancer. He is afraid of robber. तो सबसे उसकी ख़ास बात क्या है? He always hungry. दूसरा सवाल है, why did the robber confront Dodo? ठीक है, रोबर ने डोडो को क्यों सामने आके उसके खड़ा हो गया वो? He wanted to dance on a sunbeam. वो डांस करना चाहता था सनबीम पे। He thought Dodo was digging for treasure. उसने समझा कि डोडो जो है कोई ख़जाना तलाश कर रहा है। He need to help climbing mountain. वो चाहता था कि पहाड़ पर चढ़ने में उसकी मदद हो जाए। He was lost and asked for direction. उसकी वो रास्ता भूल गया था इसलिए वो आ गया था। नहीं भाई, वो तो ये समझ रहा था कि डोडो जो है जो खुदाई कर रहा है उसमें वो दरअसल कोई ख़जाना तलाश कर रहा है। तीसरा सवाल है, व्हाट डिड डोडो क्लेम वाज हिज ओनली गोल्ड? डोडो ने क्या कहा कि उसके पास जो सिर्फ वाहिद सोने की चीज़ है वो क्या है? वो कौन सी चीज़ है सोने की उसके पास सिर्फ? वो आपको यहाँ चारों सवाल पढ़ने हैं, उसके बाद सही जवाब लिखना है। व्हाट डिड द रोबर से वाज एट द एंड ऑफ द रैम्बो? रैम्बो के आखिर में क्या है, ये बात क्या कहा उस रोबर ने कि उसके आखिर में क्या है? उसके आखिर में क्या है, ये आप तीनों में चार जवाब पढ़ें, उसमें देखें कौन सी बात पूरी उतरती है। पांचवा सवाल है, व्हाट डिड द रॉबर्स थ्रेट इफ डोडो डिड नॉट गेट द गोल्ड? उसने किस बात से डराया कि अगर डोडो वो गोल्ड नहीं लाएगा तो वो उसके साथ क्या करेगा? वो उसके साथ क्या करेगा, ये आपको चारों लाइनें पढ़नी है और फिर आपको उसका जवाब लिखना है। छठा सवाल आपके पास है, व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन डोडो क्लाइम द रैम्बो? जब वो रैम्बो पर चढ़ा तो उस वक्त किस तरह का वेदर था? सनी एंड ड्राई था, ओनली रेनिंग, सिर्फ बारिश हो रही थी, सन शाइनिंग एंड रेन फॉलिंग, बारिश भी हो रही थी और सूरज भी चमक रहा था। रैम्बो बनती ही उस मौसम में है जहाँ एक तरफ जो है वो बारिश हो रही हो और आसमान के किसी हिस्से में सूरज निकला हुआ हो। ठीक है, तो ये वाला इसका जवाब सही होगा। उसके बाद अगला है सातवां, हाउ डिड डोडो गेट डाउन द अदर साइड ऑफ द रेनबो? दूसरी साइड पर वो कैसे उतरा? उस फ्लेव डाउन डांस करते हुए उतरा या स्लाइड डाउन या फिसलते हुए उतरा? तो दूसरी जानिब जो उतरा था वो फिसलते हुए उतरा था। आठवां सवाल, व्हाट हैपेंड टू द रॉबर? रॉबर से के साथ क्या हुआ जब उसने सोने का बर्तन उस पर फेंका? ही बिकेम रिच, वो अमीर हो गया और हैप्पी हो गया। ही वॉज फ्लैटेंड बाय द हेवी पॉट, वो पिचक गया हेवी पॉट की वजह से। ही शेयर्ड इट विद डोडो, उसने सोना शेयर कर लिया डोडो के साथ। ही अपोलोजाइज टू डोडो, उसने डोडो से माफ़ी मांगी। ठीक है, कौन सा सही है आपको लिखना है देख के। नवा सवाल है नाइन, आफ्टर द गोल्ड स्पिल्ड, जब वो सारा सोना वहाँ बिखर गया, व्हाट वाज डोडो फर्स्ट आइडिया? तो उसका पहला आइडिया क्या था? जब सारा सोना बिखर गया तो उसका पहला आइडिया क्या था? टू ईट इट इमिडिएटली, फ़ौरन खा ले इसको। टू गिव इट टू पुअर, गरीबों को दे दे। टू लीव इट देयर, यहाँ उसको छोड़ के चला जाए। टू बरी इट अगेन,
या उसको दफन कर दे। उसका पहला ख़्याल था कि छोड़ के चला जाए और दूसरा ख़्याल यह था कि नहीं, ये बात सही नहीं होगी, उसे खा लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 10वां एमसीक्यूज़ है, व्हाई डिड डोडो चेंज हिज़ माइंड? डोडो ने अपना माइंड क्यों चेंज किया सोना छोड़ के जाने के लिए? द रोबर टोल्ड हिम, रोबर ने उसको कहा था कि खा लो। ही थॉट इट वाज रॉन्ग टू वेस्ट मनी, उसने सोचा कि ये बात गलत है कि पैसों को ज़ाया किया जाए, यही उसने सोचा था, ठीक है। उसके बाद 10 खाली जगह हैं, आपको ये बड़े तवज्जो से पढ़नी है और फिर इस खाली जगह में क्या आएगा ये आपको लिखना है। डोडो इज़ ऑलवेज डैश, डोडो हमेशा डैश रहता था। द रोबर थॉट डोडो वाज डिगिंग फॉर डैश, रॉबर्ट ने सोचा कि ये जो डोडो है ये खुदाई कर रहा है डैश के लिए, ठीक है। आप पढ़ते जाइए और जो मुनासिब लफ्ज़ आए खाली जगह में वो इसमें पढ़ते जाइए। पहले खाली जगह अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उसको फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं आपके 10 जो है वो ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस, यानी आपको जुमला पढ़ना है और देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो इसके सामने लिख के कॉपी में लिख देना ट्रू। डडो इज़ रेयरली हंग्री, वो कभी कभी भूखा होता था। एंड ईट्स वेरी लिटिल, बहुत कम खाता था। सही है, ये एक जुमला है। दूसरा जुमला है, द रोबर आस्क्ड डोडो पोलाइटली फॉर द गोल्ड, प्यार से रोबर ने कहा था कि मुझे सोना दे दो। प्यार से कहा था या बहुत तेज़ कहा था? डोडो क्लेम्ड ही हैड ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन, डोडो ने बताया था कि मेरे पास तो बहुत सोना है। द रोबर बिलीव डोडो कुड डांस ओवर द रेनबो, रोबर ने यकीन कर लिया था कि वो रेनबो पर डांस कर सकता है। हाँ, यकीन कर लिया था, उसने देख भी लिया था। डोडो फ्लेव टू द टॉप, वो उड़ता हुआ गया था रेनबो की टॉप तक। विद हिज विंग, अपने परों से। ये नहीं, उड़ता हुआ नहीं गया था बल्कि पैदल चलते हुए गया था। द रेनबो स्टार्टेड टू डिसअपियर वाइल डोडो वाज स्टिल ऑन इट, रेनबो डिसअपियर होना, गायब होना शुरू हो गई थी जब डोडो अभी उस पर चल रहा था। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। 7वां सवाल है, डोडो केप्ट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, उसने जो बर्तन था वो अपने लिए रख लिया था और रेम्बो की टॉप पे पहुंचने के बाद। नहीं, उसने अपने लिए नहीं रखा था बल्कि उसने फेंक दिया था रोबर की तरफ। द रोबर वाज थ्रिल्ड व्हेन डोडो थ्रीव हिम द गोल्ड, डोडो जो है वो खुश हो गया जब उसने उसकी तरफ फेंका। खुश नहीं हुआ, वो तो बेचारा पिचक गया और मर गया, ठीक है। डोडो फेल्ट दैट लीविंग द गोल्ड वुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी, उसने सोचा था कि ये पैसा छोड़ के जाना वेस्ट ऑफ मनी है, पैसों को ज़ाया करने के बराबर है। हाँ, उसने ऐसा ही सोचा था। इन द एंड डोडो शेयर्ड द गोल्ड विद द फ्लैट एंड रोबर, आखिरी में उसने सोना जो है वो रोबर के साथ शेयर कर लिया था। क्या उसने शेयर किया था? नहीं, उसने शेयर नहीं किया था बल्कि उसने खा लिया था, ठीक है। तो बहुत छोटी सी प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी कहानी हमने आपके सामने पढ़ी। आपने इसको ओरिजिनल आवाज़ में भी सुना और जब भी आपके बारिश का मौसम हो, बारिश ख़त्म हो और धूप निकल जाए, तो आपको शुमाल से जनूब की तरफ या आसमान के ऊपर गौर से देखना चाहिए। आपको भी कोई ना कोई रेनबो बनती हुई नज़र आएगी। रेनबो हमेशा ऐसे ही मौसम में बनती है जहाँ धूप और धूप के साथ बारिश, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हों, तो ऐसी जगह पर रेनबो बनती है। लेकिन ये ख़्याल कि रेनबो के उस तरफ जो है वो सोने का बर्तन होगा, ये सिर्फ़ कहानी में है। ऐसा नहीं होता कि रेनबो की दूसरी तरफ जो है वो सोने का बर्तन होता है, ठीक है। चलें, आज के लिए कहानी यहाँ तक ठीक है, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।